रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। नंबर 2 के बकिया न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आइए करते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल 2.8 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है। कहते हैं फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले हमें तो एक फोर्स दी हुई है, वो फोर्स मैं यहां पर लिख देता हूं। तो फोर्स है 3I हैट प्लस 2J हैट। दूसरी चीज जो हमें दी हुई है वो दो पॉइंट्स हैं। आपको पता है जब भी हमें इस चैप्टर में पॉइंट्स दिए होंगे हम उनके पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। तो ये पॉइंट 1 है, इसको मैं R1 इसका पोजीशन वेक्टर दे देता हूं, और पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, जो 2 है उसके साथ I हैट लगाऊंगा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो -1 है तो उसके साथ J हैट लगाऊंगा, तो -1J हैट बनेगा, लेकिन -J हैट लिख देता हूं। जो दूसरा पॉइंट है, इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स की बजाय मैं 6 के साथ I हैट लिखूंगा, फिर प्लस का साइन दूंगा, और फिर 4 के साथ J हैट लिखूंगा। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर से आगे। फाइंड आउट क्या करना है, जैसे कि बता रहा है फाइंड द वर्क डन, तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क। अगर आपको याद हो, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इस इक्वेशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दें तो डेफिनेटली आपके पास वर्क आ जाएगा। गिवन डाटा में फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब दो पोजीशन वेक्टर्स हो तो आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है R2 माइनस R1। अब R2 हमारे पास है 6I प्लस 4J, इसमें से हमने माइनस करना है R1 को, और वो कितना है 2I हैट माइनस J हैट। जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखते हैं 6I प्लस 4J, ब्रैकेट्स खोलेंगे जी, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा तो 2I के साथ -2I हैट आ जाएगा, और -J का साइन चेंज होगा तो प्लस J हो जाएगा। अगली बात आपको मालूम है कि I को I के साथ सॉल्व करना है और J को J के साथ सॉल्व करना है, तो 6I माइनस 2I कितना आ जाएगा, 6I माइनस 2I 4I हैट, 4J और प्लस J तो 5J आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें चाहिए वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास था, कितना था 3I प्लस 2J। इसके साथ हमने डॉट लेना है डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या है 4I हैट प्लस 5J हैट। अब डॉट का आपको मालूम है डॉट कैसे लेते हैं, I को I से, J को J से और K को K से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जरा देखिए जी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 सा 12। I भी I से मल्टीप्लाई कर, लेकिन I डॉट I 1 होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 सा 10, और J डॉट J, तो हमारे पास आंसर कितना आया, J डॉट J 1 होता है, हमारे पास आंसर कितना आया जी 22। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसने हमें ये नहीं बताया कि फोर्स न्यूटन्स में है और डिस्टेंस मीटर्स में है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो वर्क आया ये जाउल्स में ही होगा। तो मैं लिखूंगा कि वर्क 22 तो है, बट आई डोंट नो कि इसका यूनिट क्या है, तो मैं लिखूंगा वर्क इज 22 यूनिट्स। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल 2.9 जरा देखते हैं जी। शो दैट 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स हैं, तो पहले तो मैं 3 वेक्टर्स लिख देता हूं गिवन डाटा में। एक है I प्लस J प्लस K, दूसरा वेक्टर है 2I माइनस 3J प्लस K, और तीसरा वेक्टर है जी हमारे पास 4I प्लस J माइनस 5K। प्रूफ क्या करना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फाइंड आउट क्या करना है कि परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास क्या क्राइटेरिया है वेक्टर्स की परपेंडिकुलर होने को जज करने के लिए, तो हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो इसका मतलब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। फाइंड में फिर मैं क्या लिखूंगा कि मुझे इन तीनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी कि मुझे A डॉट B 0 प्रूफ करना है, B डॉट C भी 0 प्रूफ करना है, और C डॉट A भी 0 प्रूफ करना है। अगर मैंने ये तीनों बातें प्रूफ कर दी तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर्स
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आए सबसे पहले ए और बी का डॉट लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है डॉट लेना बहुत सिंपल है। तो ए और बी का डॉट, वेक्टर ए क्या है जी, आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी क्या है जी, 2i माइनस 3j प्लस के। अब इनका डॉट लेते हैं। डॉट में i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करना है। सो i यहां 1 है, यहां 2 है, 1 2 से 2, फिर प्लस माइनस माइनस, और 1 3 जा 3, देन प्लस और इंटू प्लस प्लस, और यहां भी 1 है k के साथ, यहां भी 1 है k के साथ, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं इनका आंसर कट के 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट b एंड c। उसके लिए भी हम सेम चेक अप्लाई करेंगे और b और c का डॉट लेंगे। b क्या है जी हमारे पास, 2i माइनस 3j प्लस के, और c वेक्टर क्या है जी, 4i हेड प्लस j माइनस 5k हेड। अब जरा i को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा। यहां k के साथ 1 है, यहां k के साथ माइनस 5 है, तो 1 इंटू माइनस 5 भी माइनस 5 होता है। ये आ जाएगा 8, और ये माइनस 3 और माइनस 5 मिलकर माइनस 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 8 0। तो जी यहां से ये भी पता चल गया कि b और c भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो a b के परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, b c के परपेंडिकुलर हो गया। रह गई ये बात कि c और a आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। उसके लिए हम c और a का डॉट ले लेंगे। a और c का डॉट ले लें या c और a का ले लें, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास डॉट लेते हैं जी, a वेक्टर i प्लस j प्लस k। अब जरा देखते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, देन यहां भी 1 है j के साथ, यहां भी 1 है, तो 1 1 जा 1, देन वी हैव माइनस 5, और यहां k के साथ 1 है, तो माइनस 5 को k के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आएगा। 4 प्लस 1 5, और 5 माइनस 5 0। और यहां से हमने बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया कि रिजल्ट क्या हुआ, कि हेंस वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डॉट प्रोडक्ट इस लिहाज से बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जब भी आपने चेक करना हो, प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट से बेहतर कोई चीज नहीं है। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10। गिवन डाटा आप देख रहे हैं जी, एक वेक्टर दिया हुआ है a, दूसरी, और उसके बाद एक और वेक्टर b दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इनको गिवन डाटा में लिख लेता हूं एज इट इज। अब एक बात नोट करें, 3i के बाद -4k है, लेकिन मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि j है ही नहीं, तो मेरे से गलती ना हो जाए, मैं क्यों ना 0j लिख लूं। देखा आप लोगों ने, तो यहां दरमियान में j मिसिंग है, तो मैं 0j लिख लेता हूं, और फिर -4k लिखूंगा। इससे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती के चांस कम हो जाते हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a की b पर प्रोजेक्शन। अगर मेरे पास ये वेक्टर a है और ये है वेक्टर b, तो a की प्रोजेक्शन b पर मैंने आपको याद है बताया था शैडो। तो अगर ऊपर से रोशनी पड़े तो इतना हिस्सा जो है वो शैडो होगा b के ऊपर, ये होगा a cos थीटा, और यही उसकी प्रोजेक्शन है। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की प्रोजेक्शन, यानी कि a cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें मालूम है कि a cos थीटा वाला ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो फार्मूला था a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा डॉट प्रोडक्ट का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a cos थीटा, a और cos थीटा को इधर रखूंगा तो b उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर a cos थीटा किसके बराबर आएगा, a डॉट बी वही रहेगा, और ये b का मैग्नीट्यूड उधर जाकर डिवाइड होगा। मैग्नीट्यूड के लिए मैं जरा आसानी रहे, मैं b का मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल डाल देता हूं, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं तो डेफिनेटली मेरे पास a cos थीटा यानी कि प्रोजेक्शन आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यूज मेरे पास है नहीं। तो पहले तो मैं a डॉट b निकालता हूं। दो वेक्टर्स दिए हैं, इनका डॉट निकालना बहुत आसान है जी। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट a डॉट b फाइंड आउट करते हैं।
तो a डॉट b फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम a लेंगे एज इट इज, तो i माइनस 2j प्लस 3k डॉट b विच इज 3i प्लस 0j माइनस 4k। इनका डॉट लेते हैं जी, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 माइनस, अच्छा j को j से मल्टीप्लाई, यहां j 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और बाकी रहेगा k, यहां -4 है और यहां 3 है, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया मेरे पास -9, तो a डॉट b तो मेरे पास आ गया जी, ठीक हो गया। अब a डॉट b तो निकाल लिया, अब मैंने क्या निकालना है, b का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम बहुत न्यूमेरिकल्स में निकाल चुके हैं, तो इस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जी, हमें मालूम है पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट यानी कि z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं x कंपोनेंट कितना है, इसका 3 है, y कंपोनेंट कितना है ही नहीं 0, और z कंपोनेंट कितना है -4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 25, और हमें मालूम है कि 25 का अंडर रूट होता है 5। लो जी, अब ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जी, इक्वेशन नंबर 1 थी कि a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, और a डॉट b का आंसर मैंने निकाला है कितना, -9 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड, और b का मैग्नीट्यूड भी मैंने निकाला कितना 5। तो इसका मतलब a cos थीटा, जिसको दूसरा नाम क्या देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, कितना आया -9/5। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। अब जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट देखते हैं 2.11 की स्टेटमेंट, वेक्टर्स a एंड b आर 4 यूनिट्स नॉर्थ। ये देखिए जी, यहां नॉर्थ साउथ का जिक्र आ रहा है, आप लोग मैप्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेक्टर a जो है वो कहां है, 4 यूनिट्स नॉर्थ में है, ठीक है। वेक्टर a है 4 यूनिट्स नॉर्थ, वेक्टर b है 3 यूनिट्स वेस्ट, 3 यूनिट्स वेस्ट, और वेक्टर c है 8 यूनिट्स ईस्ट। और हमें ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, a क्रॉस b, a क्रॉस c और b क्रॉस c। मैं इनमें एक पार्ट खुद करूंगा, बाकी 2 पार्ट आप लोग करेंगे बिल्कुल सिमिलर मेथड से। तो मैं a क्रॉस b फाइंड आउट करूंगा। तो अब जरा देखिए जी, a क्रॉस b कैसे करेंगे। सबसे पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं मैं। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a b साइन थीटा, इसमें n हैट नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। a का मैग्नीट्यूड कितना है 4, b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और बाकी आएगा एंगल का साइन। a और b एक नॉर्थ में एक वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90, तो साइन 90 आएगा जो कि 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 12। तो हमारे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो 12 आ गया, बट क्वेश्चन ये है कि a क्रॉस b की डायरेक्शन कहां को होगी। तो इसको जरा ध्यान से सुनना है। आपको मालूम है डायरेक्शन के लिए a क्रॉस b की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। तो जरा देखते हैं, राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास इस तरह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट बनाया, लेकिन रियलिटी में जब आप देखेंगे, जैसे किसी नक्शे के ऊपर अगर नॉर्थ ईस्ट रखा हुआ है तो नक्शा तो आपने मेज पर रखा होगा और आप उस मेज पर रखकर उस नक्शे को पढ़ेंगे। यानी कि जब मैं बुक में नॉर्थ बनाऊंगा तो नॉर्थ आप ऊपर बनाएंगे क्योंकि कोई चारा नहीं है, लेकिन जब हम वेस्ट से नॉर्थ देखते हैं तो ये एक्चुअली ऊपर नहीं है, नॉर्थ होता है आपके सामने। तो अगर इस सिचुएशन में देखें A और B, A क्रॉस B लेना है तो आपको राइट हैंड में A से B की तरफ जाना है। A क्या है नॉर्थ
और बी क्या है, वेस्ट, यानी कि आपको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, राइट हैंड को रोटेट करना है। लेकिन आप इसको यूं इमेजिन करें कि आपने नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, मगर नॉर्थ तो आगे होता है, तो ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है ये एक्चुअली क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। तो ये राइट हैंड रूल लगाते हुए आप लोगों ने जरा ध्यान रखना है इस चीज का। तो हमारे पास राइट हैंड रूल से डायरेक्शन कहां है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ए क्रॉस बी इतने मैग्नीट्यूड का है और इस डायरेक्शन में, तो हमारा फाइनल आंसर फिर क्या हुआ कि हमारा ए क्रॉस बी बराबर आया 12 यूनिट्स, और किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2.12 द टॉर्क अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। वैसे हमें मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला, लेकिन उसने फिर भी बता दिया। कंसीडर अ फोर्स, कह रहा है इस फोर्स को जरा इमेजिन करें। इस फोर्स को मैं गिवन डाटा में लिख लेता हूं। फोर्स है -3i हैट प्लस j हैट प्लस 5k हैट न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। ये पॉइंट है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, 7i हैट प्लस 3j हैट प्लस k हैट। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द टॉर्क। तो टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, और टॉर्क उसने बताया कितना होता है, r क्रॉस f होता है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, सिंपल आपने करना क्या है, दो वेक्टर्स का क्रॉस लेना है। तो जरा देखिए, r और f का क्रॉस। एक बात याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जगह चेंज कर दें, एक वेक्टर को पहले लिख दें, को बाद में लिख दें, तो ये मिस्टेक होगी। तो इसको आप लोगों ने यहां पर नहीं करना। डॉट में ऐसा चल जाता है, a डॉट b और b डॉट a एक ही बात है, लेकिन r क्रॉस f और f क्रॉस r एक चीज नहीं है। तो आपने पहले r लिखना है। अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट मेथड, वैसे इसको और तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि आपने ऊपर i j और k लिख देना। जो पहला वेक्टर है यहां पर, उसके i j और k के कंपोनेंट्स आपने लिखने पहले। तो r का i 7 है, j 3 है, तो j के नीचे 3, और k के साथ 1 है, तो आपने k के साथ 1 लिख देना। और फोर्स का दूसरा वेक्टर यहां पर है, तो फोर्स का आपने सारे कंपोनेंट्स नीचे लिखने। तो फोर्स कितना है जी, i के साथ -3 है, j के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, और k के साथ 5 है। अब आप सिंपल इस डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर लें, और तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, और जब इसको सिलेक्ट करना है तो आपने इसकी रो और इसके कॉलम को भूल जाना है, यानी कि ये चीज भूल जाए हम। बाकी आपके पास ये रह गया 2 by 2 का मैट्रिक्स। आप इसको सॉल्व कर लें तो 3 5 15 हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 1 1। उसके बाद आपने नेगेटिव साइन चूज करना है, और फिर आपने सिलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट j हैट को। तो अब आपने j हैट सिलेक्ट कर लिया, तो आपने j हैट को एज इट इज लिख देना। अब j हैट को सिलेक्ट करने के बाद आपने j हैट की रो और j हैट का कॉलम आपने भुला देना। बाकी आपके पास ये 4 वैल्यूज रह गई, इनका क्रॉस करें जी। 7 5 35, और फिर फॉर्मूले का नेगेटिव, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब जब मैं इधर लिखूंगा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको इसी स्टेप में प्लस कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 35 + 3। फिर हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट k हैट को, और जब k हैट को सिलेक्ट करेंगे तो k हैट की रो और k हैट का कॉलम, यानी कि ये रो और ये कॉलम तो गया। अब ये 4 चीजें रहेगी मेरे पास, तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले तो k हैट सिलेक्ट किया,
अब ये आ जाएगा 7 1s are 7, फिर फॉर्मूले का नेगेटिव, और 3 3s are 9, -9, और वो माइनस माइनस जब मैं इधर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में इसको +9 कर देता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 - 1 14 I had, then 35 + 3 38 J had, and then 7 + 9 16 K had, और फोर्स थी न्यूटन्स में, डिस्टेंस था मीटर्स में, तो फिर हमारे पास इसका यूनिट, क्योंकि दोनों का क्रॉस लिए, हमारे पास इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर्स। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल 2.12। आइए अब जरा देखते हैं 2.13। तो सबसे पहले वो कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्स दी हुई है I - 2J, मैं इसको I - 2J तो लिखूंगा, लेकिन साथ K नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं 0K ताकि कंफ्यूजन ना हो। पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जी, पोजीशन वेक्टर भी लिख देता हूं, कितना है -J + K। अगेन I 0 है तो मैं उसको मेंशन करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइंड आउट क्या करना है, दो पार्ट है, एक मैं करूंगा दूसरा आप करेंगे, दोनों में टॉर्क फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा नाम है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है टॉर्क, और वो हमें मालूम है कि किसके बराबर होता है, वो R और F का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी आपको पिछली एग्जांपल में भी, पिछले न्यूमेरिकल में भी करवाया भी, जरा देखिए जी। तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। सो अगेन R पहले है, ऊपर लिखेंगे I, देन J, देन K। फिर पहला R वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, I तो 0 है, देन J के साथ -1 है, और K के साथ 1 है, और फिर हम F के साथ F के कंपोनेंट्स लिखेंगे, और F के कंपोनेंट्स क्या हैं, I के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, J के साथ -2 है, और K के साथ 0 है। आइए जरा इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो हमारे पास हम I हैट को सिलेक्ट करते हैं। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसकी रो और इसका कॉलम भूल जाएंगे, और बाकी हमारे पास ये चार चीजें रह जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करें, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, फिर फार्मूले का नेगेटिव आएगा, और 1 - 2 आएगा, और जब मैं इधर -2 पुट करूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में उसको प्लस कर देता हूं, तो ये आ गया I हैट के साथ। उसके बाद मैं J हैट जब सेलेक्ट करूंगा तो मैं नेगेटिव साइन लेकर आऊंगा, तो नेगेटिव साइन के साथ J हैट सेलेक्ट किया। अब J को हम लोगों ने भूल जाना है, J की रो को और J के कॉलम को, तो हमारे पास 1 2 3 4 चीजें रह जाएंगी। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर फार्मूले का नेगेटिव, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर हमने सिलेक्ट करना है K को, जब K को सिलेक्ट करेंगे K की रो और K का कॉलम भूल जाएंगे, ये चार चीजें रह जाएंगी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, वो 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास साइन आएगा नेगेटिव का, और फिर 1 × -1 आ जाएगा, तो वो +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो इसको आप सॉल्व कर लें, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो 0 + 2 2, और इंटू I हैट, सो ये बन जाएगा 2I हैट। देन -1 को -J से मल्टीप्लाई करूंगा तो +J हैट आ जाएगा, और देन K 1 से मल्टीप्लाई होगा तो K हैट रहेगा, और यही हमारा टॉर्क होगा। जबकि इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जरा स्टेटमेंट 2.14 न्यूमेरिकल की। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 6√3 है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है इसलिए मैं मैग्नीट्यूड का निशान डालूंगा, सिंबल डालूंगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया 6। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा, उन दोनों के दरमियान एंगल। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है जी, हमें मालूम है A.B किसके बराबर है, AB cos थीटा, और A क्रॉस B किसके बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है,
ए बी साइन थीटा। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, और मैं यहां कहूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो a डॉट बी डिवाइडेड बाय यही a क्रॉस b आ जाएगा। राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा। अब जरा तवज्जो कीजिए, सबसे पहले तो ए बी से कैंसिल हो गया। a डॉट बी का आंसर कितना है वो उसने बताया 6√3 डिवाइड बाय a क्रॉस b कितना है वो 6 है। यहां क्या बच गया, यहां आ गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो कट गया। अब हमारे पास इधर है √3, यहां कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो फिर यहां पर भी हमें इसको उल्टाना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, तो √3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर √3। नाउ व्हाट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा? tan थीटा। हमारे पास tan थीटा किसके बराबर आया? 1 ओवर √3। यहां से हम थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, tan उधर जाकर इनवर्स होगा 1 ओवर √3 का, और जब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी 30 डिग्रीज। तो बड़ी ही आसानी से आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल 2.15। अ लोड ऑफ 10 न्यूटन, वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोथ लाइन, एक रस्सी से लटका दिया गया है वेट, और दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन, और रस्सी जो है उसकी शेप चेंज हो गया है, दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज ईच एंड। दोनों तरफ वो 15 डिग्री जो है वो एंगल बना रही है। व्हाट इज द टेंशन इन द क्लोथ लाइन? तो एंगल उसने दे दिया 15 डिग्री, और वो कहता है कि फाइंड क्या करना है? टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी, यानी कि T। इस वक्त ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में तो है, तो हम कहेंगे कि इन इक्विलिब्रियम हमें मालूम है कि वर्टिकल फोर्सेस का सम क्या होता है? 0। हॉरिजॉन्टल का भी 0 होता है, लेकिन यहां मेरा जो ज्यादा कंसर्न है वो वर्टिकल के साथ है। जरा तवज्जो कीजिए, ये टेंशन के 2 कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं ऐसे। ये टेंशन है अगर, तो ये टेंशन, ये एंगल थीटा 15, तो ये भी 15 होगा। देख रहे हैं आप लोग, ये एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये हमारे पास T है तो ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और टेंशन के ये कंपोनेंट होगा T sin थीटा। इसी तरह ये जो टेंशन है इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये अब हमारे पास ये T है तो ये T का T cos थीटा होगा, और ये जो अपवर्ड है ये T sin थीटा होगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि T cos थीटा इधर को है, ये T cos थीटा इधर को, ये तो सीधा सीधा कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल में फोर्सेस, आपको पता है अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक अपवर्ड फोर्सेस T sin थीटा, दूसरी अपवर्ड फोर्स T sin थीटा। तो वर्टिकल फोर्स में एक T sin थीटा आ गया, दूसरा भी T sin थीटा आ गया, और y एक्सिस में एक और फोर्स है जो डाउनवर्ड है, और वो उसका वेट है, उसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं, और हमें पता है कि सारी फोर्सेस का जो सम है वो 0 आ रहा है। तो अब हम T sin थीटा प्लस T sin थीटा, ये तो हो जाएगा 2T sin थीटा, और ये माइनस W उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस W। यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है? टेंशन। तो T किसके बराबर आएगा? W ओवर 2, और साइन थीटा भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपने W की जगह वैल्यू पुट कर दी ने, और वो हमें पता है कि 10 न्यूटन ओवर 2, और साथ हमारे पास साइन का एंगल पुट करेंगे और साइन 15 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, और ये सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा 19.2 न्यूटन। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो आज का आर्टिकल यहां तक के लिए था। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के पहले आर्टिकल में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।